मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आज का करंट अफेयर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज़ अनवील्ड बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी? द आंसर इज ईरान और कैपिटल ऑफ ईरान इज तेहरान। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए किस नाम से ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली लॉन्च की? बाय व्हाट नेम इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड अ ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम फॉर सिक्योरिटी? द आंसर इज निंजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित किस मिसाइल का पोखरण में सफल परीक्षण किया गया? Which missile manufactured by India's first private sector was successfully tested in Pokhran? The answer is Pinaka। और ये जो प्राइवेट सेक्टर का नाम है वो है EEL। जो प्राइवेट सेक्टर ने बनाया उसका नाम क्या है? EEL, मतलब कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। और जिन्होंने टेस्ट किया वो है DRDO, मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए वैधकृषि.com पोर्टल लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड वैधकृषि.com पोर्टल टू सेल नॉन टॉक्सिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स? द आंसर इज नितिन गडकरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में बर्फ की चादर 1 मिलियन टन प्रति मिनट की दर से पिघल रही है? इन विच कंट्री आइस शीट्स आर मेल्टिंग एट द रेट ऑफ 1 मिलियन टन्स पर मिनट? द आंसर इज ग्रीनलैंड एंड द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज न्यूक, NUUK। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन मुंडा ने कहाँ ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया? Where did Arjun Munda inaugurate the Tribes India showroom? The answer is Mumbai। और ये क्यों बनाया गया? To enhance the livelihood of tribes marketing। Now question number 7, किसने ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली वर्चुअली लॉन्च की? Who launched the online system of registration and renewal of jewelers virtually? The answer is Ram Vilas Paswan। Now question number 8, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? Who has inducted into the Hall of Fame by the International Cricket Council? The answer is जैक स्कैलिस, जाहिर अब्बास एंड लीजा स्थालेकर। जैक स्कैलिस बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, जाहिर बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड लीसा बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। Actually, she is born in Pune, but she is a captain of Australian team. Now, question number 9. भारत ने किस देश को तेल रिसाव में मदद के लिए 30 टन की तकनीकी उपकरण भेजे हैं? India has sent 30 tons of technical equipment to help an oil spill. The country is Mauritius and the capital of Mauritius is Port Louis. Okay. Now question number 10th. पंजाब नेशनल बैंक को वर्ष 2020 की जून तिमाही में कितने करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? How many crores has been lost to Punjab National Bank in the June quarter of the year 2020? The answer is 308 crore rupees. Now question number 11th. इजराइल ने किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? Israel has started telephone service with which country? The answer is UAE. The capital of UAE is Abu Dhabi. Abu Dhabi. And the capital of Israel is Jerusalem. Okay.
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में स्थित सिनाबुंग ज्वालामुखी फटा? इन विच कंट्री द सिनाबुंग वोल्केनो इरप्ट्स? द आंसर इज इंडोनेशिया। और ये जो ज्वालामुखी है वो कारु पठार पर है। कौन से पठार पर? कारु पठार पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने सफलतापूर्वक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह GAO FAN 909 लॉन्च किया? विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट GAO FAN 905? द आंसर इज चाइना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की महिला गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन खिताब जीता? विच कंट्रीज वुमेन्स गोल्फर सोफिया पोपोव won the women's British Open title? The answer is Germany. Now question number 15, किस बैंक ने GIGA Opportunities नामक भर्ती पहल की शुरुआत की? Which bank launched a recruitment initiative called GIG Opportunities? The answer is Axis Bank. Now question number 16, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे लॉन्च किया गया? इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे वाज लॉन्च्ड? द आंसर इज आसाम। और इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर। और ये किसके किसके बीच बनाया गया है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ये दोनों भागों को जोड़ेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लॉन्च पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक गैस्ट्रिक कैंसर? द आंसर इज डॉक्टर अशोक वैद। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार ने कितने हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए लीज पर दिया है? हाउ मेनी एयरपोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लीज्ड टू अडानी इंटरप्राइजेस फॉर 50 years? The answer is 3. Now question number 19, भास्कर मेथी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? भास्कर मेथी has died. He was a famous footballer. Okay. Now question number 20, किस देश ने स्लाइवर डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट प्रणाली विकसित की है? Which country has developed a rapid test system called Saliver Direct? The answer is America. Now question number 21, किस मोबाइल एप्लीकेशन ने ओपन API सर्विस शुरू की? Which mobile application started open API service? The answer is आरोग्य सेतु। Now question number 22, किस मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से TAAI और FLO के साथ समझौता किया? Which ministry tied up with TAAI and FLO for the purpose of women empowerment? The answer is Ministry of Tourism। और TAAI का फुल फॉर्म होता है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नाउ और जो FLO है उसका फुल फॉर्म होता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। सो थैंक you for watching. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.